नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल शिक्षा स्वाध्याय को आपण स्वागत। आज आम दशम श्रेणी व्याकरण विभाग प्रथम चैप्टर वाक्य विचार 20टी एमसीक्यू आलोचना करबा। तो माने वाक्य विचार पूर्व वीडियो गुड़िक देखी ना तार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि। वाक्य विचार आलोचना होती सहित तार प्रश्नोत्तर वीडियो दिखाई से वीडियो गुड़िक प्रथम देखी नियो तापर एमसीक्यू करने को सुविधा हे। पिला माने जदि वीडियो भल लगुଥାଏ ताले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एवं सांग मानक सहित शेयर मध्य करो। आस आरंभ करिबा वाक्य विचार। प्रथम प्रश्न, वाक्यटी जहाँ विषय रे कहा जाए ताहा कौन हेबो। एठी ऑप्शन देछि, पिला माने मो ऑप्शन पढु नाही केवल आंसर कहूछि। आलोचना करबा समय रे मो ऑप्शन को कहि कि आलोचना करिवि, किंतु जेउठारे आलोचना दरकार नाही सेठारे मो डायरेक्ट आंसर कहबि। वाक्य रे जे कर्म करूथाए, कर्मटी जहाँ उद्देश्य रे कहा जाय थाए किंबा वाक्यटी जहाँ विषय रे कहा जाए ताकू कहंती कर्ता। तेणु एठी आंसर हबो कर्ता। 2 नंबर, निम्नोक्त केउ पदटी वाक्यर शेष रे रहे। तेणु आमे पद विन्यास रे पढ़िछु वाक्यर शेष रे क्रियापदटी सब बेले रही थाए। राजू विद्यालय गला, एठारे गला हेउची क्रियापद, वाक्यर शेष रे रही थाए। 3 नंबर, छात्र माने शीघ्र श्रेणी को आस, एई वाक्य केउ पदटी संबोधन पद। तेणु एठी ऑप्शन देछि आस श्रेणी को शीघ्र छात्र माने। संबोधन पद सब बेले कोनोसी व्यक्ति विशेष को पाखरे लागि थाए। तेणु एठी व्यक्ति आमर अछंती छात्र माने। घ नंबर आंसर हबो छात्र माने। 4 नंबर, भंगा चौकीटी बारंडारे पड़िछि, एही वाक्य रे विशेषण पद किए। तो प्रथम पिला माने देखिबा, चौकी हेउछि एठी विशेष्य, चौकीर गुण बुझाउथिबा पद हेउछि भंगा। तेणु एठारे आंसर हबो भंगा। 5 नंबर, वाक्य रे पद गुड़िकर संबंध को कौन कहा जाए। वाक्य विचार प्रथम चैप्टर रे ही आमे पढ़िछु जे पद गुड़िकर पारस्परिक संबंध को योग्यता कहा जाए। आंसर हबो योग्यता। 6 नंबर, गोटिए पद अन्य पद उपरे अर्थबोध पई अपेक्षा कले एहाको कौन कहा जाए। गोटिए पद जेतेबेले अन्य पद उपरे तार अर्थ को पूरा करिबा पई अपेक्षा करे सेठी आकांक्षा हुए। तीनोटी मुख्य उपादान रहिछि। तीनोटी मुख्य उपादान रे हमर प्रथमे आछि योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति। तेणु आकांक्षा रे कौन हुए, पिला माने गोटे पद आउ गोटे पद को अपेक्षा करिकी रही थाए। जेमती उदाहरण, जदि वर्षा होइथांता तेबे फसल भल होइथांता। तो प्रथम वाक्य हेछि जदि फसल होइथांता, एठी वाक्यटी पूरा हेउ नाही, आउ गोटे पद को आकांक्षा करूछि, अपेक्षा करूछि। तेणु सेठारे अर्थबोध पई आउ गोटे पद निश्चित भावे दरकार। एई क्षेत्र रे हमर आकांक्षा हेबो। 7 नंबर, सुभाष बोस को किए न जाने, यह कि प्रकार वाक्य। एठी पिला माने देख वाक्यर प्रकार्यात्मक दृष्टि ए वाक्यटी हेउछि प्रश्नसूचक, प्रश्न चिन्ह अछि। तेणु आंसर ग हेबो। 8 नंबर, तुमे कौन आसीब, यह कि प्रकार वाक्य। तेणु पिला माने देख एठी प्रश्न चिन्ह अछि, प्रश्न चिन्ह थिले एटा प्रश्नसूचक वाक्य हुए। 9 नंबर, आसक्ति को आउ कौन बोली कहा जाए। आसक्ति को पद विन्यास बोली कहा जाए। आसक्ति हेउछि पद गुडी को क्रम रे सजाई रखिबा। तेणु प्रथमे कर्ता, तापरे कर्म, तापरे क्रिया, एमिति भाबरे सजाई रखिले सेटा आसक्तिर गुण रे जाउछि। ता सहित ताको पदर विन्यास, पद को सजाई रखिया मध्य कहा जाए। 10 नंबर, यौगिक वाक्य जोड़िबा पई काहार सहाय्य निया जाए। यौगिक वाक्य जेतेबेले दुईटी मौलिक वाक्य थाए ताको जोड़िया पई आमे अव्ययर व्यवहार करिथाउ। ओ एवं एभली अव्ययर आमे व्यवहार करू। 11 नंबर, वाक्य रे बुझा पड़ुथुवा निर्दिष्ट अंश को कौन कहा जाए। वाक्य रे बुझा पड़ुथुवा निर्दिष्ट अंश को वाक्यांश कहा जाए। गोटे वाक्यर तमे जेतोटी भी पद को नहीं पारिबो, एकाधिक पद नेकी तमे ताको वाक्यांश बोली कहि परिबो। निम्नोक्त मध्यरु केउटी गठनात्मक वाक्यर अंश नुहे। तेणु आमर प्रथमे पिला माने गठनात्मक वाक्य हेउछि सरल, जटिल, यौगिक एवं मिश्र वाक्य। आउ गोटे प्रकार वाक्य अछि जोटा का प्रकार्यात्मक वाक्य, विवृत्ति सूचक, आदेश अनुरोध सूचक, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, नास्ति सूचक। तेणु गठनात्मक दृष्टि सरल, यौगिक, जटिल एठी अछि। एठी ख नंबर हेबा आंसर। नास्ति सूचक हेउछि गठनात्मक वाक्यर अंश नुहे। 13 नंबर, वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को कौन कहा जाए। आंसर हम वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंश को खंड वाक्य कहा जाए। खंड वाक्य कहीं कहा जाए, समापिका
କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟଟି ପୂରା ହୁଏନି। ବାକ୍ୟରେ ଆହୁରି ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ, ବାକ୍ୟ ଆହୁରି କିଛି ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ କିଛି ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଆଶା କରୁଥାଏ, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଯଦି ରାଜେଶ ଭଲ ପଢ଼ିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତା। ଏଠି ବାକ୍ୟରେ ରାଜେଶ ଭଲ ପଢ଼ିଥାନ୍ତା, ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ପଢ଼ିଥାନ୍ତା ଏଠି ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ବାକ୍ୟଟି ସମାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ଆହୁରି କିଛି ପଦକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଛି, ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଛି। 14 ନମ୍ବର, ଆଜ୍ଞା ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ? ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଅନୁରୋଧ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ଗ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ। 15 ନମ୍ବର, ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 16 ନମ୍ବର, ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ତେଣୁ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ସମନ୍ୱୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। 17 ନମ୍ବର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳି ବନବାସ କଲେ, ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ପ୍ରକାରଜାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି, ବିବୃତ୍ତି ଦିଆହେଇଛି। 18 ନମ୍ବର, ଫଳ ବିକୁଥିବା ଲୋକଟି ଖାଇବାକୁ ଗଲା, ଏହା ସଂକ୍ଷେପରେ କ'ଣ ହେବ? ଏଠି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଫଳ ଯିଏ ବିକେ ସେ ଖାଇବାକୁ ଗଲା, ଫଳ ବିକାଳିଟି ଗଲା, ଖାଇବାକୁ ଯିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଫଳ ବିକାଳି, ଯିଏ ଫଳ ବିକେ ସିଏ ଗଲା। ଫଳ ବିକୁଥିବା ଲୋକଟି ଖାଇବାକୁ ଗଲା, ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ଯେ ଆମେ କୋଉଠି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିପାରିବା। ଫଳ ବିକୁଥିବା ଲୋକଟି, ଏଠି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା ତାହେଲେ ହେବ ଫଳ ବିକାଳି। ତେଣୁ ଖ ନମ୍ବର ହେବ ଆନ୍ସର, ଫଳ ବିକାଳିଟି ଗଲା। 19 ନମ୍ବର, ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଥିବ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଥିବ, ସରଳ ବାକ୍ୟ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ ଯଦି ମିଶିକି ରହିଥିବ ତାହେଲେ ସେଠି ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। 20 ନମ୍ବର, ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାହା କର। ଏଇ ଉକ୍ତିକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର। ଖ ନମ୍ବର ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ବିଚାରର MCQ ଆଲୋଚନା ସରିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।